हेड डालें हीटिंग ऑफ सॉलिड, हीटिंग ऑफ सॉलिड, ब्रैकेट में लिख लें हीटिंग कर्व, हीटिंग कर्व, ठीक है। इसमें नीचे लिख लें कंसीडर अ बॉडी इन सॉलिड स्टेट and its temperature is less than its melting point, and also consider heat supplied to the body, heat supplied to the body by a constant power source, by a constant power source, यानी जो बॉडी ले रहे हैं हम, सॉलिड ले रहे हैं और उसका टेम्परेचर हम उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम ले रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां हीटिंग कर्व बनाना है। हीटिंग कर्व का मतलब है कि बॉडी को हीट सप्लाई करेंगे, ठीक। जब सप्लाई करेंगे तो कभी तो स्टेट चेंज हो जाएगी, कभी टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, स्टेट सेम रह जाएगी, बोलो। तो वो जो हीट जो बॉडी को सप्लाई करेंगे उसे तो लेंगे इस एक्सिस पर, और अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो उसे लेंगे इस एक्सिस पर, बोलो। यहां पर हम क्या ले रहे हैं, हीट, बोलो, सप्लाइड टू द बॉडी। और हमने एक बात और बताई है, पूछो क्या, कि जो हीट सप्लाइड हो रही है वो ऐसे सोर्स से हो रही है जिसकी पावर कांस्टेंट है, जिसकी पावर कांस्टेंट पावर वाले सोर्स से लगातार होता रहेगा वो काम, क्लियर। हाँ, और अब यहां से शुरुआत करेंगे ग्राफ की। ये टेम्परेचर है, तो जो आपका जो सॉलिड है बॉडी, उसका टेम्परेचर कितना है, लेस देन मेल्टिंग पॉइंट। तो यहां से शुरू कर ले रहे हैं, बोलो। तो पहले वो क्या होगा, पहले जो हीट मिलेगी बॉडी को तो क्या होगा, पहले टेम्परेचर राइज होगा। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर क्या मेल्टिंग पॉइंट से कम है, मेल्टिंग पॉइंट से कम है, तो पहले मेल्टिंग पॉइंट पर आएगी, पहले मेल्टिंग पॉइंट पर आएगी बॉडी, क्लियर। तो जब मेल्टिंग पॉइंट पर आएगी तो ग्राफ ये बनेगा, ये टेम्परेचर चेंज होगा, याद रख। जब टेम्परेचर चेंज हो करेगा तो स्ट्रेट लाइन से दिखाना है और ऐसे दिखाना है, और ये एंगल अल्फा है, ये थोड़ा ज्यादा एंगल दिखाना है। हाँ, ये एम एस डेल्टा टी के अकॉर्डिंग बना है ग्राफ, क्लियर। तो क्या हो गया, पहले मेल्टिंग पॉइंट तक आ गए, अब क्लियर। अब हीट सप्लाई जारी है, वो मिलती रहेगी। उसके बाद फिर ग्राफ आएगा ऐसे ऐसे, तो यहां से मेल्टिंग होनी शुरू हो गई और यहां से यहां तक पूरी मेल्टिंग हो गई, बता। यानी यहां फ्यूजन हो गया, क्या हो गया, ये फ्यूजन हो गया, फ्यूजन हो रहा है यहां तक आकर के पूरा फ्यूजन हो जाएगा, बोलो। अब इसके बाद जो ग्राफ आएगा आगे को वो ऐसा आएगा, ये एंगल होगा बीटा, ये एंगल होगा बीटा, ये इससे थोड़ा एंगल कम है। फिर इसके बाद फिर ग्राफ आएगा फिर ऐसे, बोल, फिर ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा,
उसके बाद फिर ग्राफ आगे फिर आएगा ऐसे, ये एंगल गामा हो जाएगा। अल्फा से कम बीटा, बीटा से कम गामा, ये याद रखना। चलो इन स्ट्रेट लाइनों के नाम रख लेते हैं। यहां लिख रहे ओ, फिर ए बी सी डी ई, नाम रख लिए, ये रख लिए। और इसे क्या कहते हैं हम, ओ ए को, इसे बोलेंगे हीटिंग ऑफ सॉलिड, हीटिंग ऑफ सॉलिड। ये वाली जो ग्राफ है, ये वाली जो लाइन है, ये बता रही है हीटिंग ऑफ सॉलिड। सॉलिड रहते हुए ही हीट हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अब यहां पर क्या कहेंगे इसे, फ्यूजन या मेल्टिंग, बोलो क्या कहेंगे इसे, फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है, मेल्ट होने को ही फ्यूजन कहते हैं। फ्यूजन भी कह सकते हैं, मेल्टिंग भी कह सकते हैं, बोलो बाल को। तो ये फ्यूजन हो गया, यानी यहां से लेकर यहां तक फ्यूजन होता जारी है, और यहां आकर के पूरा फ्यूजन हो जाएगा। यानी यहां आकर के अब ये लिक्विड बन गया इस जगह आकर। अगर तुझसे कहीं बीच में पूछे तो कह देना अभी दोनों चीज है इसमें, अभी पूरे तरह से लिक्विड नहीं बना, बनना जारी है, बनना जारी है। बताओ। अब यहां पर ये पूरा लिक्विड बन गया। अब लिक्विड का टेम्परेचर चेंज होगा, तो इसे कहते हैं हीटिंग ऑफ लिक्विड, हीटिंग ऑफ लिक्विड। क्लियर। अब इसके बाद क्या होगा, वेपोराइजेशन। क्या होगा, वेपोराइजेशन। क्लियर। यानी वेपोराइजेशन यहां से यहां तक जारी है, यहां आकर के पूरा वेपोराइजेशन पूरा होगा। अगर तुझसे कोई बीच के पॉइंट पर पूछे तो कह देना जी वेपोरेशन जारी है, बीच में है, यहां पर कुछ हिस्सा गैस का है और कुछ लिक्विड का है बीच में। यहां पर आकर के पूरी गैस बन गई है, पूरा वेपोराइजेशन हो गया है। क्लियर। अब इसका भी टेम्परेचर, ये इसे क्या बोलते हैं हम, वेपोराइजेशन, है ना। तो यहां पर वेपोराइजेशन होकर के यहां पूरी वेपर बन गई। अब इसे क्या बोलते हैं, हीटिंग ऑफ गैस। हीटिंग ऑफ गैस। ये सारी बातें आप सीख गए। क्लियर। देखो बच्चों, यहां से यहां तक की हीट को लिख रहे हैं डेल्टा Q1, इसे लिख रहे हैं डेल्टा Q2, इसे लिख रहे हैं डेल्टा Q3, और इसे डेल्टा Q4, डेल्टा Q5। मैंने अलग अलग टुकड़ों के नाम रख लिए, समझ में आई। यहां से यहां तक जो हीट यूज हुई है वो हुई है डेल्टा Q1। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ग्राफ तुम्हें सामने दे देगा और क्वेश्चन पूछने शुरू कर देगा। कभी कभी ऐसे आएंगे, डाटा दे देगा, ग्राफ बनवाएगा। ठीक है, तो आज इन समस्याओं को समाधान करेंगे। क्लियर है। पहले बता, इतना समझ में आया। पक्का। अब देख ध्यान से समझ, पूछ क्या। डेल्टा Q2 जो है इसे हम क्या लिख सकते हैं, ml लिख सकते हैं, है? और इसे डेल्टा Q1 को ms डेल्टा T लिखो ही ना, ये अंडरस्टूड है? डेल्टा Q2 इक्वल टू ml, l कौन सी, फ्यूजन, l फ्यूजन वाली। तो बस बच्चे इससे l फ्यूजन क्या हो गई, डेल्टा Q अपॉन m।
डेल्टा क्यू अपॉन एम। बता भाई। तो बच्चे इससे एल फ्यूजन क्या हो गई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू 2 है भाई। ये देख, इसमें एक बात याद रखे करना, अगर ये हीट ज्यादा हो करेगी, ये हीट ज्यादा हो करेगी, ये हीट, तो इसकी लेटेंट हीट ज्यादा हो करेगी, इसकी लेटेंट हीट ज्यादा हो करेगी। अभी इसके बारे में भी बात बनाएंगे। बोलो, इतना समझ में आ गया? अब इधर देख, अब यहां पर आ जा, इस जगह डेल्टा Q4 कितनी हो जाएगी, ml। हाँ देख, ये ms डेल्टा थीटा, सॉरी ये ms डेल्टा टी, ये भी ms डेल्टा टी, ये भी ms डेल्टा टी, और ये ml, और ये ml, ये भी ml। l कौन सी, वेपोराइजेशन, कौन सी, वेपोराइजेशन। तो बच्चे इससे LV कितना हो गया, डेल्टा Q4 अपॉन m। तो बच्चे इससे LV किसके प्रोपोर्शनल हो गई, तो बच्चे इससे LV किसके प्रोपोर्शनल हो गई, डेल्टा Q4 के, डेल्टा Q4 के। जल्दी बताओ, इतनी बात समझ में आई? है? अब देखो, यानी जनरल कॉन्सेप्ट ये हुआ, अगर याद रहे जनरल में, लेटेंट हीट प्रोपोर्शनल हो गया किसके, लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। ये याद रखना, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हो करेंगी, ये वाली और ये वाली, तो यहां पर जो लेटेंट हीट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो करेगी, लेंथ के। जितनी ये लेंथ ज्यादा हो करेगी, उसकी लेटेंट हीट उतनी ही ज्यादा हो करेगी। अब देख ध्यान समझ, ये वाली लेंथ कौन सी लेटेंट हीट देगी, फ्यूजन वाली। तो एल फ्यूजन निकालना है, तो उसमें लेंथ क्या हो गई, उसमें कौन सी लेंथ हो गई, लेंथ ऑफ लाइन ए बी, लेंथ ऑफ लाइन ए बी। और ये वाली लेंथ क्या देगी, एल वी। तो एल वी क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ लाइन सी डी, ऐसे करके। ठीक है, ये जनरल कॉन्सेप्ट हो गया, लेंथ, लेटेंट हीट प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जनरल कॉन्सेप्ट हो गया। तो लेटेंट हीट एक तो यहां से मिलेगी, अरे यहां से मिलेगी, यहां से मिलेगी फ्यूजन वाली, वहां से मिलेगी वेपोराइजेशन वाली। तो लेंथ देख करके क्वेश्चन क्लियर हो करेंगे लेटेंट हीट के। अब ये वाले जो ग्राफ है, ये 3 ग्राफ हैं, ये डेल्टा Q1, डेल्टा Q3, डेल्टा Q5, इनमें लगेंगे ms डेल्टा T का फॉर्मूला, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, स्टेट सेम है। बोलो। तो इन वालों की जो स्टडी होगी वो स्लोप से होगी, वो किससे होगी, स्लोप से। अब इन वालों की स्टडी के लिए भी स्लोप को ढूंढेंगे। क्लियर है? अब देखो आगे, पहले ही बताओ, इतना क्लियर हुआ? सबसे पहले ये देखें, हाँ भाई, स्लोप, स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है dy अपॉन dx। अगर इस इधर y ले रहे हैं, इधर x ले रहे हैं, तो dy अपॉन dx स्लोप होता है। तो यहां पर स्लोप क्या हो गया, dt अपॉन dq।
डिफ्रेंशिएटिंग फॉर्म में लिख लिया। बताओ भाई। हाँ, तो बच्चे डी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? एम एस डेल्टा टी। डी क्यू का एम एस डी टी हो गया। अगर डी क्यू लिखोगे तो डी क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एम एस डी टी। डेल्टा क्यू लिखता है तो एम एस डेल्टा टी। क्लियर? तो बच्चे यहां से डी टी अपॉन डी क्यू कितना हो गया? 1 अपॉन एम एस, ये हो गया 1 अपॉन एम एस हो गया। क्लियर? तो यहां से याद रख, जो स्लोप है प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एम एस हो गया। एम एस क्या चीज है? हीट कैपेसिटी। बोलो, हीट कैपेसिटी का प्रोसेस भी हो गया और मास कांस्टेंट है। हाँ भाई, इफ m इज कांस्टेंट तब स्लोप जो है किसके प्रोसेस हो गया? 1 अपॉन स्मॉल एस के। बता भाई, एस क्या चीज है? स्पेसिफिक हीट। ऐसे याद रख लो। क्लियर? अब मैं इसे मिटाना पड़ेगा मुझे, ये ग्राफ। चलो भी बना रहने देते हैं, ठीक है। देखो इधर बच्चे, इसमें तुझे मैंने एक बात बताई थी, ये एंगल जो है अल्फा सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद बीटा होता है, उसके बाद गामा होता है। ये याद रखना, ये हमेशा याद रखना। तो इससे tan अल्फा ग्रेटर देन tan बीटा ग्रेटर देन tan गामा। बता, tan अल्फा क्या है? हाँ, मैंने क्या लिखवाया था वहां? क्या लिखवाया था लैंग्वेज में? स्लोप सॉलिड है, ठीक है। हाँ, ये ज्यादा है। और tan अल्फा क्या चीज है? स्लोप। ये यहां से यहां तक सॉलिड के लिए। और ये स्लोप लिक्विड के लिए, और ये स्लोप गैस के लिए। जब आप सॉलिड हीटिंग करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी, तो इसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा। जब लिक्विड को हीटिंग करेंगे तो स्लोप उससे कम होगा। जब गैस को हीटिंग करेंगे तो स्लोप उससे कम होगा। क्लियर? तो बच्चे, इससे क्या पता चला? स्लोप प्रोपोर्शनल 1 अपॉन एम एस होता है। बोलो। तो इसमें हीट कैपेसिटी सॉलिड की क्या होगी? सबसे कम। इससे कम हो जाएगी। बोल, किससे? हीट कैपेसिटी लिक्विड, हीट कैपेसिटी गैस। हीट कैपेसिटी का मतलब है एमएस। क्या है? एमएस। हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है? एमएस। तो अगर स्पेसिफिक हीट की बात करें, अगर मास कांस्टेंट है तो एस, एक ही बॉडी की बात कर रहे हैं, और एक ही बॉडी तो कर रहे हैं यार, ठीक है। एस सॉलिड लेस देन एस लिक्विड लेस देन एस गैस। ये हो गया, ठीक है।
ये याद रखना है। सॉलिड की स्पेसिफिक हीट क्या होती है? सबसे कम होती है। क्लियर? और लिक्विड की सबसे ज्यादा, और गैस की है सबसे ज्यादा। क्लियर? अब ध्यान, इसके बाद मैंने कुछ बताया था तुम्हें। क्या बताया था? हाँ, एक्सेप्शन लिख लो इसमें। ये जो निकल के आई है बात, ये नीचे लिख, इट इज नॉट ट्रू फॉर वाटर। इट इज नॉट ट्रू फॉर वाटर। फॉर वाटर देख कैसे। स्पेसिफिक हीट आइस की बात करते हैं, स्पेसिफिक हीट वाटर की बात करते हैं, स्पेसिफिक हीट स्टीम की बात करते हैं। क्लियर? तो देख ये कितनी होती है? 0.5, और ये 1, और ये 0.47। तो इधर देख, है ना, यहां पर सबसे ज्यादा वाटर की है, यानी लिक्विड फॉर्म की, तो ये वाला सिंबल लगा सकते हैं। ये स्पेशल याद रखना अलग से। ये जो रूल आए हैं ये वाटर को छोड़कर बाकी सब में लगेंगे। सही है? वाटर वाले प्रोडक्ट को छोड़कर बाकी सब में लगेंगे। और वाटर वाले में तुम्हें याद ही है सबसे ज्यादा वाटर की है, और उससे कम आइस की है, और सबसे कम स्टीम की है। ये तुम्हें याद हो गई। पहले बताओ, इतना समझ में आया है? अब मैं कुछ क्वेश्चन बोलूंगा, उन्हें करेंगे। लिखो, कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड to convert 1 gram of ice at -10 degrees centigrade. Calculate the heat required to convert 1 gram of ice at -10 degrees centigrade into vapor at 100 degree centigrade, into vapor at 100 degree centigrade. देख भाई, ये क्वेश्चन है, इसे समझना। समझ रहे? देखो मैं इसे समझाता हूं आपको। एक क्वेश्चन पहले मेरे समझ लो, एक दो क्वेश्चन फिर करना। हाँ भाई, 1 ग्राम आइस कितने पर? एट कितने पर? एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड। इसे बदलना किसमें? 1 ग्राम स्टीम, 1 ग्राम, हाँ बोल यार, 1 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया? हीट रिक्वायर्ड, कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी वो निकालना है। बताओ। तो देखो सबसे पहले काम करना पड़ेगा, इसमें स्टेप बनाने पड़ेंगे, तब ये समझ में आएगी। देख इधर ऐसा सोच, पहले तुझे क्या बनाना है? पहले स्टेप में आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये पहला स्टेप हो गया। पहले जो हीट जाएगी वो क्या काम करने में जाएगी? टेम्परेचर चेंज करने में, यानी -10 की आइस से 0 की आइस बन जाएगी। बोल,
फिर इसके बाद फिर हीट देते रहो, फिर इसके बाद हीट किस काम में यूज हो रही है? अब बनना वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां तक पहुंच जाएंगे। बता, पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद गलत कर दिया क्या मैंने? अरे यार हाँ सही कह रहा है। ये आइस बन गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड का। अब बनेगा वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये दूसरा स्टेप हो गया। अब इसके बाद बनेगा वाटर है भाई एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद फाइनली बनेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम। तो ये 4 स्टेप हो गए। अगर स्टीम में भी टेम्परेचर चेंज करें तो एक और स्टेप हो जाता, वो मैक्सिमम स्टेप हो जाते। फिर स्टीम में भी टेम्परेचर चेंज हो सकता है। स्टीम केवल 100 की नहीं, 100 तो ज्यादा की भी हो सकती है, 150 डिग्री सेंटीग्रेड की भी हो सकती है, 120 की हो सकती है। स्टीम भी, स्टीम में भी टेम्परेचर चेंज किया जा सकता है। क्लियर? तो अब करना शुरू करते हैं। देख भाई, यहां पर लगेगा कौन सा फॉर्मूला? ms डेल्टा टी। टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इस पर हीट किसकी यूज होगी? आइस की। बोल, यहां पर लगेगा ml। इसमें लेटेंट हीट कौन सी होगी? फ्यूजन। किसका? आइस का। लेटेंट टू फ्यूजन ऑफ आइस। बोलो, ml लग गई। अरे बता, इसके बाद फिर टेम्परेचर चेंज होगा, यहां लगेगा ms डेल्टा टी। किसकी स्पेसिफिक हीट? वाटर की। इसके बाद फिर लगेगा ml, यहां लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन किसकी? वाटर की। वाटर का ये पूरा लिख दिया मैंने, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। बताओ भाई, ml लग गया। एक बार पूरा लिख रहे हैं, बाद में पूरा नहीं लिखेंगे। अब यहां से करना शुरू करते हैं। यहां से लगाओ ms डेल्टा टी 1 इंटू 0.5 इंटू 10। याद रखना, जो चेंज इन टेम्परेचर है वो हमेशा पॉजिटिव में लेना है, हमेशा ज्यादा में से कम वाला घटाना, ज्यादा वाले में से, तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा डेल्टा टी। डेल्टा टी को कभी भी नेगेटिव नहीं लाना तुम्हें, कैसे लाना? हमेशा पॉजिटिव। बड़े वाले में से कम वाला घटाओ तो पॉजिटिव आएगा। क्लियर? फिर इसके बाद ml 1 इंटू 80 प्लस 1 इंटू 100 प्लस 1 इंटू 540। ये आ गया भाई, सॉल्व करके बता। 725 कैलोरी। अगर तेरे से इसका ग्राफ बनवाए तो बताना कैसे ग्राफ बनाएगा? रुक जा, मैं बताता हूँ। ग्राफ बनाते हैं इसका, है ना? इसका ग्राफ भी बनाते हैं। पहले बता, ये नोट कर लिया तूने? बोलो, इधर देख। यहाँ तो हम डेल्टा क्यू ले रहे हैं और यहाँ टेम्परेचर ले रहे हैं टी। देख, इसमें शुरू में टेम्परेचर कितना है? तो यहाँ -10, तो इसका मतलब नीचे होगा। यहाँ
जब आप टेम्परेचर दिखाओगे तो एक जगह 0 दिखाओगे, मान लो आप यहाँ 0 दिखा रहे हैं तो यह -10 हो गया। तो जब पूरा टेम्परेचर यहाँ पर इंडिकेट करोगे तो फिर -10 करना पड़ेगा। तो फिर पहला -10 से 0 पर आएगा तो पहले देखिए आएगी लाइन, बोल। फिर इसके बाद फिर ये लाइन ऐसा आएगी, बोल। फिर इसके बाद फिर ये ऐसा आएगी, फिर इसके बाद फिर ये ऐसा आएगी। इससे आगे की है ही नहीं, बस यहीं तक हो रहा है इसमें। अगर स्टीम की भी चेंज हो रही होती टेम्परेचर तो ये फिर और ऊपर जाता। जब आपको टेम्परेचर दिखाना पड़ा, इधर देख बेटे, जो पहले जो जनरल ग्राफ बनाया था उसमें टेम्परेचर मैंने मेंशन नहीं किया था, तो जहां से शुरू करा वो अपने आप सोचना पड़ेगा। उसमें जो भी टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से नीचे लिया होगा, कुछ तो लिया होगा, जो मेल्टिंग पॉइंट से नीचे टेम्परेचर होगा वहीं से शुरू हो गया होगा वो इसलिए उसमें टेम्परेचर दिखा नहीं गया है। बोलो ठीक है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया है तो ये -10 शुरू हो रहा है, तो 0 यहाँ दिखाओ, -10 यहाँ दिखाओ, यहां से ग्राफ दिखाई देगा। आ गया समझ में? तो कभी कभी ऐसे ग्राफ बनाने पड़ेंगे। अभी एक और क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड to convert 20 gram of vapor at 120 degree centigrade into water at 30 degree centigrade. Water at 30 degree centigrade. देख भाई, पिछले क्वेश्चन में बॉडी को हम हीट दे रहे थे, इस बार बॉडी हीट देगी हमें, बॉडी में से हीट निकलेगी। पहले बॉडी के अंदर हीट डाल रहे हो, अब बॉडी में से निकाल रहे हो। बॉडी खुद दे रही है, बॉडी रिलीज कर रही है इस बार। पहले बॉडी को सप्लाई कर रहे थे हीट, इस क्वेश्चन में बॉडी रिलीज करेगी। तो देखो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टेप बना लें। हमारे पास क्या है, स्टीम एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे क्या बनाना है, वाटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके स्टेप चेक कर लेते हैं। देख भाई, इसमें सबसे पहले स्टीम बनेगी एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। देख इसमें टेम्परेचर कम हो रहा, तो इस वाला ये बॉडी ही हीट रिलीज कर रही है, सप्लाई कर रही है। बॉडी खुद हीट सप्लाई कर रही है, बॉडी को नहीं, बॉडी सप्लाई कर रही है। क्लियर? अब देख गौर कर। इसके बाद फिर वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड और फिर वाटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। क्लियर? तो देख इसमें डेल्टा क्यू बता रहे हैं हम। बताएं पहले कौन सा फॉर्मूला आएगा? अब देख इसमें भी ध्यान से समझ, अब भी हमें हायर में से लोअर ही घटाना है, दोनों क्वेश्चनों में, उसमें भी और इसमें भी। तो कहोगे तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हो दोनों में? क्योंकि हमने लैंग्वेज पहले लिख दी, उसमें बॉडी को सप्लाई हो रही थी, इसमें बॉडी सप्लाई कर रही है, तो जो वो लिख दिया तो वो वैल्यू निकल के आएगी। अब क्लियर? तो आइए मैदान में। यहां देखिए, यहां पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, एम एस डेल्टा टी। एम कितना, कितने ग्राम था?
20 ग्राम। स्पेसिफिक हीट 0.47 है ना, तो इसे हमने 0.5 मान ले रहे हैं क्वेश्चन में, मान ले 0.5। याद रखना क्वेश्चन सॉल्व करते समय स्टीम की भी 0.5 मान लेते हैं, हाँ, मगर है अलग 0.47 उसकी क्वेश्चन में गिवन होगी, क्वेश्चन में हाँ तो 0.5 गिवन होगी उस समय, ये बारीकी से बात बताई गई है। क्लियर? 20 इंटू 0.5 इंटू 20 प्लस ml, m कितना 20, l कितना 540, 5 बता भाई, प्लस ms डेल्टा t 20 इंटू 1 इंटू 70। ये सॉल्व करके बता कितना है, ये आएगा 12400 कैलोरी। यहाँ पर 0.47 होती है एग्जैक्ट, आप 0.5 लेकर ही क्वेश्चन में 0.5 ही गिवन होगा, उसे सॉल्व कर ले करो। अब क्वेश्चनों में सॉल्व करते समय स्टीम की भी 0.5 लेते रहना, ठीक है? और जब तुमसे बहुत बारीकी से पूछे तब बता देना उसे, ठीक है? इतना आ गया? अब देख इसका ग्राफ बनाते हैं। देख भाई, डेल्टा क्यू और टेम्परेचर टी, क्लियर? तो देख टेम्परेचर कंसीडर कर लो, मान लो ये 30 है, क्या है 30, और ये 100 है, और ये 120 है, 120 डिग्री सेंटीग्रेड में है ये, ठीक है भाई? अब ध्यान से समझ, पहले ग्राफ कैसा आएगा, यहां तक आया, फिर आएगा ऐसे यहां तक, फिर आएगा ऐसे यहां तक। देख भाई, ये ऐसे करके यहां तक आएगा, यहां तक कितनी हीट आई थी, यहां तक, यहां से यहां तक की, बोला अगर तुम्हें सॉल्व नहीं करी है, देखा 3 टुकड़े थे, फिर यहां से यहां तक की, और फिर यहां से यहां तक की, तो ये 30 पर ही आकर के ग्राफ रुक जाएगा इसका, जितना भी आ गया। अरे समझ में आ गया, समझ लो इसे, तो जरूरी नहीं है नीचे से ऊपर को ही जाए ग्राफ, ऊपर से नीचे को भी आ सकता है, ठीक है? अब क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका में एक ही याद रखना है, हायर टेम्परेचर में से लोअर टेम्परेचर घटाना है, तो अंतर क्या हो जाएगा, एक बार ऑब्जेक्ट हीट रिलीज करेगा, एक बार ऑब्जेक्ट हीट एब्जॉर्ब करेगा, यानी एक बार ऑब्जेक्ट हीट देगा, एक बार ऑब्जेक्ट हीट लेगा, बस इतना सा अंतर है। तो वो अंतर वहीं पहले हो जाता है, बाकी करने का तरीका वही है, हायर टेम्परेचर में से लोअर टेम्परेचर घटा के सॉल्व करना। क्लियर? चल एक क्वेश्चन दे रहा हूं, लिख। Find the amount of heat required
to convert, find the amount of heat required to convert 5 gram of ice from minus 10 degree centigrade from minus 10 degree to steam at 130 degree centigrade. 130 degree centigrade. देखो भाई स्टेप बना रहे हैं इसके 5 स्टेप होंगे इसमें। डायरेक्ट करना शुरू कर दें क्या है? बताओ। हाँ तो हीट रिक्वायर्ड बता। आइस कितने की टेम्परेचर की है? -10 की। तो पहले वो क्या बनेगी? 0 की। तो पहले लगेगा एमएस डेल्टा टी है। एमएस डेल्टा टी एम कितना? 5। एस कितना? 0.5। डेल्टा टी कितना है? 10 -10 है इंटू 10 प्लस ml 5 इंटू 80 प्लस ms डेल्टा टी 5 इंटू 1 इंटू 100 प्लस ml 5 इंटू 540 प्लस ms डेल्टा टी 5 इंटू 0.5 इंटू 30। सॉल्व करके इसका आंसर बता। 3700 कैलोरी। 3700 कैलोरी। इससे ज्यादा स्टेप नहीं हो सकते। बताओ भाई। सारे स्टेप हैं इसमें और इससे कम स्टेप में भी पूछ सकता है क्वेश्चन, कहीं से कहीं की भी जरूरत पड़े। हेडिंग डाले प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। हेडिंग डाले प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ, इसमें लिख when two substances at different temperature are mixed together, then heat lost equal to heat gained। हीट लॉस्ट बराबर हीट गेन्ड। बता भाई। यदि दो सब्सटेंस आपस में मिक्स्ड हो जाएं, जो कि अलग अलग टेम्परेचर पर होंगे, बोलो, तो हायर टेम्परेचर वाली बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा और लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। तो एक बॉडी हीट लॉस करेगी, एक बॉडी हीट गेन करेगी, वो दोनों बराबर होंगी। हीट लॉस्ट बराबर हीट गेन। हीट लॉस बराबर हीट गेन। हीट लॉस्ट बराबर हीट गेन। अब मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन बोलूंगा, उसे करके दिखाएंगे।
क्वेश्चन देखो, इफ a liquid A जिसका मास m1 है, स्पेसिफिक हीट S1 है, टेम्परेचर T1 है, इज मिक्स्ड विद लिक्विड B, बता भाई, विद लिक्विड B जिसका मास m2 है, स्पेसिफिक हीट S2 है, टेम्परेचर T2 है। ठीक है, फुल स्टॉप। इफ T1 ग्रेटर देन T2, T1 greater than T2, then find the temperature of the mixture. Find the temperature of the mixture. करें सॉल्व? देखो भाई, सॉल्यूशन by principle of calorimetry, heat lost equal to heat gained. देख भाई, यहां पर जो है बच्चे T1 क्या था, T2 से ज्यादा। जब दोनों लिक्विड आपस में क्या कर दोगे, मिक्स्ड, तो इनका जो टेम्परेचर है कॉमन बन जाएगा, एक कॉमन टेम्परेचर हो जाएगा। तो वो जो टेम्परेचर होगा ज्यादा वाले से तो कम होगा और कम वाले से ज्यादा होगा। मान लो वो कॉमन टेम्परेचर T मान लिया, कैपिटल T, तो हीट लॉस कौन करेगा, जो हायर टेम्परेचर पर है, और हीट गेन कौन करेगा, जो लोअर टेम्परेचर पर है। करें काम शुरू? तो हीट लॉस बता, M1 S1 डेल्टा T। डेल्टा T क्या तरीका क्या बताया मैंने, हायर में से लोअर घटाना। तो T1 माइनस T, बता भाई, T1 माइनस T इक्वल टू, ये हो गई हीट लॉस्ट। अब हीट गेन्ड, M2 इंटू S2 इंटू डेल्टा T। डेल्टा T बोला T माइनस T2, T माइनस T2, इसमें T ज्यादा है तो T माइनस T2, बस इसे सॉल्व करके T निकालना। तो देखिए इसके स्टेप बना लेते हैं, M1 S1 T1 माइनस M1 S1 T इक्वल टू M2 S2 T माइनस M2 S2 T2, ये बन गया। बता भाई, अब देख इसे कर ले, M1 S1 T1 प्लस M2 S2 T2 इक्वल टू M1 S1 प्लस M2 S2 T बाहर आ गया एक साथ। T इक्वल टू क्या आएगा, M1 S1 T1 प्लस M2 S2 T2 अपॉन M1 S1 प्लस M2 S2, ये आएगा। ठीक है, चाहिए? अगला क्वेश्चन लिखें, लिक्विड A and liquid B, liquid A and liquid B are at
30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड. 30 degree centigrade and 20 degree centigrade having same mass are mixed together. Are mixed together. Full stop. If temperature of mixture is found to be 26 degree centigrade, then find the ratio of their specific heats. बताओ, करूं? अब देखो, आ जा भाई मैदान में. प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कब लगेगा? जब दोनों सब्सटेंस मिक्स्ड हो जाएं, यानी उनका मिक्स हो जाए. बताओ भाई. तो और फिर उनका कॉमन टेम्परेचर हो जाएगा. मिक्स होने के बाद कॉमन टेम्परेचर हो जाए तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगानी है. बताओ. देख, इसमें एक बात ध्यान रखनी है. इधर देख, ये तो दोनों लिक्विड हैं, ये तो मिक्स हो ही जाएंगे. बोल. कभी कभी ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, पूछ क्या? जैसे अलग अलग स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस. मान लो वाटर में हम आइस डाल दें, तो आइस को जब हम वाटर में डालेंगे तो जरूरी नहीं है पूरी की पूरी आइस मेल्ट हो. तो अगर पूरी आइस मेल्ट नहीं होगी तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री नहीं लगेगा. ठीक है. 3/2. तो बच्चे इसमें हीट लॉस बराबर हीट गेन, तो करो. मास सेम है, m इंटू S1 इंटू 30 माइनस 26 इक्वल टू m इंटू S2 इंटू 26 माइनस 20. ये है. m से तो m कट जाएगा. S1 अपॉन S2 कितना आ गया? 3/2. बहुत आसान क्वेश्चन है. अगला देख, लिख. A कैलोरीमीटर of heat capacity of heat 100 joule per Kelvin, 100 joule per Kelvin is at room temperature, of 30 degree centigrade. Full stop. इसके बाद लिख. नाउ 100 ग्राम ऑफ वाटर at 40 degree centigrade of specific heat 4200 joule per kg per Kelvin is poured into the calorimeter, poured into the calorimeter, POURED, is poured into the calorimeter. Full stop.
व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन कैलोरीमीटर, इन कैलोरीमीटर। चल भाई इस क्वेश्चन को सोल्व कर। देख भाई हमारे पास एक कैलोरीमीटर है। अब देख इधर ध्यान से समझ, कैलोरीमीटर क्या चीज है? कैलोरीमीटर सिर्फ कंटेनर को कहते हैं, ठीक है, जिसमें हम वाटर भरे हुए बैठे हैं, इसमें हमने वाटर भर रखा है, उस कंटेनर को ही कैलोरीमीटर कहते हैं। समझ में आई? तो कैलोरीमीटर बताओ भाई का जो टेम्परेचर है वो कितना है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। 30 डिग्री सेंटीग्रेड कैलोरीमीटर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो कैलोरीमीटर कंटेनर को कहते हैं। उसमें फिर हमने क्या करा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब कैलोरीमीटर है, उसमें फिर हमने 100 ग्राम वाटर डाला 40 डिग्री सेंटीग्रेड का, 40 डिग्री सेंटीग्रेड का, तो उसमें टेम्परेचर कॉमन हो जाएगा। इस क्वेश्चन को समझ लो। यहां पर एक कैलोरीमीटर है जिसकी हमें हीट कैपेसिटी दे रखी है। हीट कैपेसिटी का फायदा क्या हो गया? एम और एस दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है, नहीं तो क्या करना पड़ता उसे, बॉडी का उसका कैलोरीमीटर का मास देता और फिर ये बताता कौन सा सब्सटेंस है, फिर उसकी हीट बतानी पड़ती। उसने डायरेक्ट क्या दे दिया, हाँ हीट कैपेसिटी दे दी। और उसके अंदर फिर हमने क्या करा, 100 ग्राम पानी डाला, कितनी डिग्री सेंटीग्रेड का, 40। तो थोड़ी देर में उसका कंटेनर का और उसका टेम्परेचर सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर लग जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर लग जाएगा। तो हीट लॉस बराबर हीट गेन, हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन। हाँ भाई, हीट लॉस कौन करता है? जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है। बोल, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो जो वाटर है ना, जो वाटर डाला है उसका टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है, और कैलोरीमीटर का टेम्परेचर कम है, तो दोनों का टेम्परेचर बाद में सेम हो जाएगा। तो पहले वाटर कितना हुआ है, ग्राम, 100 ग्राम। अब यहाँ एसआई सिस्टम में वैल्यूज दे रखी हैं, तो सारा एसआई में ही कर लो। तो 0.1 kg हो गया एम। एस कितना हो गया इसका, 4200। और डेल्टा टी 40 माइनस टी, 40 माइनस टी इक्वल टू, अब उसका बोल। हाँ, तो हीट कैपेसिटी एम एस डेल्टा टी फॉर्मूला है, एम एस डायरेक्ट दे रखा है, कितना, 100 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी बोल, टी माइनस 30, टी माइनस 30। बस अब इसे सॉल्व करना है, सॉल्व करो भाई इसे। टी आएगा 38.07 डिग्री सेंटीग्रेड। लिख क्वेश्चन, 20 ग्राम ऑफ 20 ग्राम ऑफ बॉइल्ड वाटर, 20 ग्राम ऑफ बॉइल्ड वाटर poured into an ice cold, poured into an ice cold brass vessel, ice cold brass vessel, ब्रैकेट में लिख ले, स्पेसिफिक हीट जीरो इक्वल टू दे रखिए 0.1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, पर डिग्री ऑफ मास 100 ग्राम, ऑफ मास 100 ग्राम, फुल स्टॉप। फाइंड द रिजल्टिंग टेम्परेचर,
जैसा ऊपर वाला क्वेश्चन था ना, उसी जैसा आइए। हाँ भाई, आइस कोल्ड ब्रास वेसल का मतलब क्या है? आइस के द्वारा ठंडा किया गया बर्तन, आइस कोल्ड ब्रास वेसल। याद रख, जब कभी भी ऐसा बोले आइस कोल्ड ब्रास वेसल, तो उसका टेम्परेचर लेना 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना लेना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और बॉइल्ड वाटर बोला है तो उसके अंदर बॉइल्ड वाटर डाला है। बॉइल्ड वाटर जब भी बोले तो उसका टेम्परेचर लेना 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इतनी सी बात समझ लो, क्वेश्चन समझ लो। अब 20 ग्राम ऑफ बॉइल्ड वाटर, 20 ग्राम गर्म पानी है, पॉर्ड इनटू एन आइस कोल्ड ब्रास वेसल, किसमें डाला गया है? आइस के द्वारा ठंडा किए हुए बर्तन में, ब्रास का बर्तन है जिसका मास 100 ग्राम है। फाइंड द रिजल्टिंग टेम्परेचर। तो इसमें क्या होगा, थोड़ी देर में टेम्परेचर कॉमन हो जाएगा, थोड़ी देर में टेम्परेचर कॉमन हो जाएगा। क्लियर? तो करना है सवाल, आ जाओ लिखो। बाय प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट लॉस्ट बराबर हीट गेन्ड। ज्यादा टेम्परेचर पर कौन है? बॉइल्ड वाटर। बॉइल्ड वाटर कितना है? 20, तो 20 स्पेसिफिक हीट 1 ms डेल्टा टी लगा रहा हूं इनटू टेम्परेचर क्या होगा? मैं क्या कर रहा हूं इस समय? मैं हीट लॉस्ट बराबर हीट गेन कर रहा हूं, लिखूं? अंडरस्टूड है? हाँ, हीट लॉस 20 इंटू 1 इंटू 100 माइनस टी इक्वल टू हीट गेन्ड ms डेल्टा टी। बता, गेन कौन करेगा? ब्रास वेसल। ब्रास वेसल का मास 100, इस पर हीट 0.1 इंटू टी माइनस 0। क्या बात है, इससे सॉल्व करके टी की वैल्यू निकाल लो, 66.6 डिग्री सेंटीग्रेड।